ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। तो चलिए सीधे लिए चलते आपको चरखी दादरी, जहां से उमेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी पलवल का। प्रवीण आहूजा, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सोनिया, सबसे पहले बात कर लेते हैं हीट वेव को लेकर। हीट वेव को लेकर तमाम लोगों को भी अब चिंता सताने लगी है, क्योंकि अप्रैल का महीना लगभग अब समाप्त होने जा रहा है और मई का महीना, जिसे कहते हैं तपस का महीना, मई और जून जो 2 महीने होते हैं, ये भयंकर गर्मी के महीने होते हैं। इन्हीं महीनों में बच्चों के जैसे स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती, तो उसको लेकर अब जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एक एडवाइजरी जारी करी है कि आप लगातार नियमित रूप से 5 से 6 लीटर रोजाना तो आपको पानी पीना होगा। जहां हो सकता है आपके पास ग्लूकोज का प्रबंध है तो ग्लूकोज भी जरूर पिए, और जितना हो सकता है सिर पर कपड़ा रखकर घर से चले। और बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं वो भी कोई ना कोई कैप वगैरह लगाकर अपने स्कूल जाए, क्योंकि ये एडवाइजरी जारी करी क्योंकि लगातार तापमान बढ़ने लगा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी चेतावनी दी जा रही कि लगातार इस बार 42 डिग्री से भी ऊपर तापमान जा सकता है, जो कि सबके लिए एक घातक सिद्ध होगा, जिसको लेकर अभी से स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वहीं बढ़ते हीट वेव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि लगातार हीट वेव के कारण लोग जो मतदान करने की जो प्रतिशत था वो पिछली बार तो बढ़ता, लेकिन इस बार वो घटता नजर आ रहा है। तो इसको लेकर राजनीति के जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनको भी अब चिंता सताने लगी कि लगातार चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, तो किस तरह से अब जो है जो लगा अगर प्रतिशत घट जाता है तो कहाँ पलड़ा जाएगा, कौन जीत पाएगा, कैसे समाधान होगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर राजनीति में जितने भी उम्मीदवार है जो भी पार्टियों के, उनको भी अब चिंता सताने लगी है। और भी क्यों ना, क्योंकि लगातार हीट वेव की जो है चेतावनी बार बार दी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाला समय जो है वो हीट वेव से होगा, लगातार ये जो तापमान बढ़ेगा, और इसके लिए पर्यावरण को बचाना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। उसके लिए लगातार मिलकर परिवार में जितने भी सदस्य, अगर एक व्यक्ति 2 वृक्षारोपण करता है तो आने वाले समय में हम कहीं ना कुछ कटौती जो है हीट वेव पर पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सामूहिक रूप से सभी सामाजिक संगठन और प्रशासन को एक सार्थक पहल करनी होगी, पर्यावरण को बचाना होगा। ज्यादा से ज्यादा अभी से वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से एडवाइजरी की कि पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम लोग जो है वो अपना सहयोग करें। वहीं बात कर लेते हैं मंडियों में गेहूं के उठान को लेकर तमाम जो आड़ती है और खास करके जो किसान है वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि खरीद तो की जा रही है लेकिन गेहूं का लगातार उठान ना होने के कारण तमाम जो आड़ती है, जो दुकानदार वहां पर गेहूं को खरीद कर रहे हैं, या जो अन्य जो लोग वहां पर जो गेहूं लेकर आ रहे हैं, जो किसान लोग गेहूं लेकर आ रहे हैं, उन्हें मंडी में आने और जाने की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी भारी मात्रा में गेहूं वहां पर पड़ा हुआ है जो कि बोरों में भरना भी है, लेकिन अभी तक उठान नहीं हो पा रहा। तो इस कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको लेकर किसानों ने भी अपील करी कि जितना जल्द हो सके जो एजेंसियां हैं जो खरीद कर रही है उन्हें यहाँ से उठान करवा दें, ताकि किसानों को भी राहत मिल सके। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं चरखी दादरी का, जहां से उमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, चुनाव की तारीख हरियाणा में लगातार नजदीक आ रही है और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और लगातार जो हरियाणा में चर्चा का विषय बन रही है, कब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है? उमेश। सोनिया, मैं बताना चाहूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है 9 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई, जो लोगों में एक संशय बना हुआ, क्योंकि जब तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती तब तक लोगों में यह है कि प्रत्याशी कौन आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी तक जो सहमति प्रत्याशी की नहीं बन पा रही है, उसको लेकर के जो है ना लोगों में एक संशय बना हुआ। दूसरी बात यह है कि जब तक कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं आ जाता तब तक लोकसभा क्षेत्र के जो यानी कि हर प्रत्याशी अपना अपना चुनाव प्रचार करा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की अभी घोषणा न हो पाना ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे जो कमजोर कड़ी मानी जा रही है। और रही बात चुनाव की, तो लगातार जो भाजपा प्रत्याशी और जो जेजेपी प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव प्रचार में काफी दिनों से लगे हुए हैं, और नजदीक जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है तो प्रत्याशियों के जो जनसंपर्क अभियान है वो लगातार जारी है और लोगों के बीच में जाके वोट की अपील कर रहे हैं। जी ठीक है उमेश, लगातार बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी प्रवीण आहूजा, लगातार
शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है और 63 ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया गया है। वहीं पंधेर सिंह का बयान भी सामने आया, जिसमें किसान नेता पंधेर ने कहा कि 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो चेतावनी दी गई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल सोनिया, ठीक कह रहे हैं हम। जो किसानों के नेता है उनकी तरफ से सख्त चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि चेतावनी भी एक ऐसे समय भी दी गई क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में चेतावनी का आप भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं इसमें बदलाव लाना होगा। तो उसके लिए जो तमाम किसान परेशान बैठे हैं उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई भी करनी होगी, क्योंकि लगातार किसान पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांग को दोहरा रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। तो उसी को लेकर शंभू बॉर्डर में जो किसान एकत्रित हुए हैं, खास करके सबसे बड़ा जो है ट्रेनों को रोकने का मामला है, वो काफी दुखद है, क्योंकि जो लोग आवाजाही कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनके लिए तो दिक्कत का सामना है। लेकिन अगर कहीं सरकार और किसान के बीच की वार्ता अगर हो जाती है तो शायद इन समस्या से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिल सकती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में ऐसे समय में कहीं ना कहीं बीच की वार्ता करके इनके साथ कहीं जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो इसको लेकर जो है तो किसान जो है वो काफी समय से परेशान है, क्योंकि किसान जो है वो अन्नदाता है और उनकी जो मांग है उनको सुनना भी चाहिए और उनकी जो मांग है उनको पूरा कर देना चाहिए। तो तमाम ये सब चीजें हैं, तो सरकार को कहने के सार्थक पहल करनी होगी और कहने के बीच का रास्ता निकालकर इस समस्या का निवारण जो है वो करना भी बेहद जरूरी है। जी सोनिया। ठीक है, प्रवीण आहूजा बने रहिए हमारे साथ। उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मंडियों में फसलों का उठान जो है वो देरी से हो रहा है, किसान इसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से क्या कुछ मंडियों में खास इंतजाम किसानों के लिए किए गए हैं? जी सोनिया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में जो किसानों की काफी जो है शिकायत आई थी कि उनकी जो फसल खरीदी जा रही है लेकिन उठान कार्य न होने की वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा के जो प्रधान सचिव है उन्होंने जिला उपायुक्त के साथ एक बैठक करके और एक सख्त निर्देश दिए थे कि उठान का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो उनकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्त को निर्देश दिए, साथ में संबंधित विभाग को भी निर्देश दिए गए थे कि उठान का कार्य है वो लगातार जारी रखा जाए। और बीच में 2-3 दिन जो है मंडी बंद कर रखा गया था, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष देखने को मिला था। किसानों ने मंडी के गेट पर जो है धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि किसानों का मानना था कि मंडी बंद करने की वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन को चाहिए कि उठान का कार्य तेजी से किया जाए और जो भी सरसों या गेहूं की फसल जो मंडियों में आई हुई है उसका उठान कार्य जल्द हो, ताकि किसानों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो जिला उपायुक्त की तरफ से लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि उठान कार्य प्रभावित न हो, इसको लेकर के एक्स्ट्रा जो है उठान कार्य जो है वो शुरू किया जाए। जी ठीक है उमेश, बने रहिए। रुक कर लेते हूँ प्रवीण आहूजा का। प्रवीण आहूजा, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट? सोनिया, बिल्कुल सही कहा कि मौसम पूरा परिवर्तनशील है, मौसम में पूरा बदलाव देखा जा रहा है। हरियाणा राज्य के आसपास तमाम कई राज्य हैं जहाँ लगातार पिछले कई दिन से भारी जो है आंधी चल रही है और आंधी के कारण काफी लोगों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। जबकि मौसम विभाग बार बार अलर्ट भी कर चुका है कि आने वाले से 25-26 तारीख तक कहने का मौसम पूरा परिवर्तन करेगा। कहीं ओले भी गिर सकते हैं, कहीं बरसात भी हो सकती है और कहीं आंधी भी चल सकती है। उसके लिए तो तमाम लोगों को पहले से भी अलर्ट किया जा रहा है। खासकर ये तो चलो सबसे बड़ी बात है कि फसल जो है वो लगभग आप खेतों से उठ चुकी है, लेकिन आने बुवाई का भी समय आ रहा है। आने उस समय में तो चलो कह सकते हैं कि किसानों के लिए पानी अमृत का काम करेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो आने उस समय जो आम लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खास करके जो लोग 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन जब सड़कों में चलाते हैं, जब आंधी चलती है तो सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, उससे काफी दुर्घटनाएं होती है, तो वो काफी घातक हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि मौसम विभाग बार बार अलर्ट तो कर रहा है कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि जब भी मौसम ज्यादा बिगड़े आप ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर ना दौड़े, अपने ज्यादा हो तो घर पर रहें। तो उसके लिए बचाव करना बेहद जरूरी है। तो इस चीज को लेकर सबसे बड़ी बात है, एक और भी जानकारी दी जा रही है कि लगातार मौसम परिवर्तन है, हीट वेव जो है वो भी आने वाले समय बढ़ेगी। उसके लिए आम लोगों को अब आने वाले समय अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य बचाव के लिए आपको खुद ही बचाव करना होगा। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उमेश, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।